देखिए, आज हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर 3 में मौजूद है और यहाँ पर अगर बात करें समस्याओं की तो काफ़ी समस्याएं हैं जो यहाँ के रेजिडेंट्स। अभी हम बातचीत करेंगे जो सोसाइटी के यहाँ के निवासी हैं। बातचीत करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर देवराज तिवारी जी से और जानेंगे कि सेक्टर की क्या मुख्य समस्या है। देखिए सर, आप काफ़ी जो शिक्षा संस्थान है बड़े बड़े उनसे जुड़े हैं और आप समाज सेवी भी है, क्या कहना चाहेंगे? आपके सेक्टर की मूलभूत सुविधाएं भी पूरी नहीं हो पा रही है, क्या समस्या है? देखिए, सेक्टर्स को अलॉटमेंट हुए 14 वर्ष हो गए। 14 वर्ष कम से कम आप मान लीजिए कंप्लीट हो गए हैं। 14 वर्ष में राम जी ने पूरा आपको लंका को का दहन करके, ठीक है ना, एक अच्छा स्वशासन सुशासन बनाया था। लेकिन यहाँ 14 वर्ष होने के बाद भी आप यहाँ पे आएंगे तो वो प्रारंभिक जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, 5 की बात मैं कभी करूँगा, बाकी तो बात की बात है। तो 5 जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे आपका सिक्योरिटी, तो कहीं पे भी फेंसिंग नहीं है सेक्टर का। तो सबसे पहले आपका जो फेंसिंग नहीं होने के चलते सिक्योरिटी की समस्या सबसे बड़ी है यहाँ पे। उसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या होता है जो कि हाइजीनिक होती है, वाटर सप्लाई का। वाटर सप्लाई के जो पाइपलाइंस हैं डेली कम से कम 10 से 15 टूट जाते हैं, तो पानी की सप्लाई घरों तक नहीं पहुँच पाती है। तीसरी जो यहाँ की मूल समस्या है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का अभी तक कोई एग्जिट नहीं है, जबकि 8-10 साल से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अलॉट होते हैं, पेमेंट भी होता है उसका, लेकिन उसका एग्जिट नहीं होने के चलते वो ड्रेनेज सिस्टम सफाई होते हैं फिर से भर जाते हैं, तो ये कंटिन्यूअस चल रहा है। चौथी जो समस्या है यहाँ पे गार्बेज कलेक्शन का, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो गार्बेज कलेक्शन के लिए 150-200 घरों के लिए हुआ था, जो कि आज 800 घरें हो गई हैं। तो गार्बेज कलेक्शन सभी घरों से नहीं हो पा रही हैं। तो ये यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है। लास्ट जो 5वीं समस्या है मैं आपको बता रहा हूँ, वो हेल्थ की समस्या है, जो कि यहाँ पे अभी बहुत हम लोगों के मतलब कहने के बाद अब शायद वो फॉगिंग शुरू कर रहे हैं, लेकिन एंटी लार्वा अभी भी यहाँ पे नहीं है। और फॉगिंग भी 1-2 फॉगिंग कराने के बाद वो बंद कर देते हैं। तो मच्छर की समस्या यहाँ बहुत ज़्यादा है। और पिछले वर्ष भी 100 लोग डेंगू का शिकार हुए थे, और इस बार भी लगभग 20-25 लोग अभी डेंगू मलेरिया के शिकार हैं। तो ये यहाँ की समस्याएं अब जो अथॉरिटी है केवल ग्रेटर नोएडा पे ध्यान देती है, और ग्रेटर नोएडा वेस्ट को से टोटली बायस्ड है, तो सौतेला व्यवहार है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सभी समस्याओं को रेज करें और इसको हल करें। धन्यवाद। देखिए सर, जैसा कि आपने कहा 14 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए। आपने कहा कि जो अधिकारी है, प्राधिकरण है, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, मुख्य कारण है यहाँ के जो जनसेवक भी हैं, वो भी इस एरिया के लिए, इस क्षेत्र के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग उनके पास जाते भी हैं तो किसी तरह फॉर्मेलिटीज़ करके, ठीक है, वो होता वर्क हो जाएगा करके वो आगे फिर वर्क होता नहीं है। तो ये सारी समस्याएं फिर भी बनी रहती हैं। और मीडिया भी अब धीरे धीरे मीडिया यहाँ पे आ रही है, तो मीडिया समस्याएं उठाती है, ऐसे नहीं है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया किसी भी में देखेंगे, खुद मेरा देखेंगे देवराज तिवारी के नाम से कम आपके 15 से 20 टाइम्स ऑफ इंडिया में आपके कंटेंट्स होंगे। उसके बाद भी कोई सुनने वाला नहीं है। तो मीडिया भी अब धीरे धीरे इधर के लिए ध्यान दे रही है, तो हो सकता है कि मीडिया के आने से कुछ समस्याएं सुधरे। हम उम्मीद करेंगे सर जो आपकी समस्या सेक्टर की उनका जल्दी से समाधान हो। 10 न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।